हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखो चैप्टर 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन सेकंड कराऊंगा बेसिकली मैं। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम। कोई ट्री है, ट्री टूटता है किसकी वजह से, स्ट्रॉम की। स्ट्रॉम क्या होता है बेसिकली, आंधी या तूफान की वजह से ट्री टूट जाती है। सपोज का मान लो ये ट्री, ठीक है, ये पूरा ट्री है। ट्री वाला से ट्री टूट गया। टूटने के बाद जो ये वाला पोर्शन है जाके कहीं ना कहीं यहाँ पर आके टच करता है ग्राउंड पे। दैट्स मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ले तक ट्री था आपका, कोई ना कोई ट्री क्या हुआ, ट्री बीच में टूट गया। टूटने के बाद जो ऊपर का पोर्शन है ये झुक के ग्राउंड पे टच करता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और देखो तो ट्री की लंबाई क्या होगी बेसिकली, ये पोर्शन प्लस में ये पोर्शन, ये हो गया टोटल ट्री की लंबाई। ठीक है, दो से देखो ट्री की लंबाई क्या होगी बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगी ट्री की टोटल लंबाई। अब आगे क्या रखा है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मान लो तो ये पार्ट है, टूटने के बाद टच करता है ग्राउंड को, ठीक है। ग्राउंड को टच करता है, करने के बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना बनना 30 डिग्री। ये एंगल बनना 30 डिग्री। देखो क्या रखा है, विद इट। दैट मीन्स यहाँ से जो टूटता, जो मान लो जो पोर्शन सपोज करो, देखो ये ट्री है पूरा का पूरा, ठीक है। ये ट्री टूट गया, टूटने के बाद ये ऐसे झुक गया ट्री पूरा का पूरा। अब झुकने के बाद इस पोर्शन से और इस पोर्शन से जो एंगल जो बनता है, एंगल कितना बनता है 30 डिग्री एंगल बनता है। अब क्या रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स फुट ऑफ द ट्री यहाँ से लेके टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। दैट मीन्स देखो कैसे टूट रहा है, बेसिकली टूट गया ट्री, टूटने के बाद यहाँ पे टच कर रहा है कहीं ना कहीं। दैट मीन डिस्टेंस क्या रखा है, डिस्टेंस क्या रखा है ट्री के फुट से और जहां पर ट्री टच करता है ग्राउंड पे उस तक की दूरी कितनी है 8 मीटर। दैट मीन दूरी कितनी होगी 8 मीटर, ठीक है। क्या निकलना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। हाइट कैसे निकलेगी, मान लो नाम दे लो इसको, ए दे लो, ये बी दे लो, उसको मान लो सी बोल लो इसको, ठीक है। अब देखो मान लो ये पता है आपको, अगर मैं इस एंगल से ट्रायंगल को देखूंगा तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो टोटल ट्री की हाइट क्या हो जाएगी पी प्लस में एच। टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी बेसिकली ये पी प्लस एच। तो निकालना क्या है आपको इसके अंदर, पी और एच की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर आपको, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन में बेसिकली अगर आपने फिगर को सोल्व कर लिया, अगर आपने फिगर को बना लिया स्टार्टिंग में, तो सपोज करो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। इन क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है इन क्वेश्चन में बेसिकली आपके लिए, ठीक है। अब चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं बेसिकली। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन में, मतलब इस एंगल में क्या करूंगा स्टार्टिंग में, देखो कौन सा रिलेशन रिलेट करना चाहिए, पहले रिलेशन लिख लो स्टार्टिंग में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस का रिलेशन किसके साथ, हाइपोटेनस के साथ। तो देखो बेस हाइपोटेनस ये रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ये कौन सी रेशियो है कोस की रेशियो। तो पुट करो सिंपल यहाँ पे कोस 30 डिग्री, वैल्यू क्या होगी बी बाई एच। बी कितना है 8, बी मतलब बेस, एच क्या है हाइपोटेनस, एच की जगह एच पुट करोगे, ठीक है। अब देखो कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है आपका 1/√3, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1/√3 इज टू 8 बाई एच। तो एच निकल जाएगा आपका, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल यहाँ पे, इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका टू 8√3 मीटर। ये निकल गई आपकी एच की वैल्यू, ठीक है। क्या रह गया आपका पी रह गया। आप कौन सा रिलेशन देखोगे जिसमें बी जुड़ रहा हो कहीं ना कहीं और पी जुड़ रहा हो। पी मतलब क्या बेस और पी मतलब क्या परपेंडिकुलर। देखो कौन सा रिलेशन है, ये रिलेशन है कहीं ना कहीं। कौन सा रिलेशन है 10 का रिलेशन। तो क्या पुट करोगे 10 30 पुट करोगे, तो पुट करो 10 30 डिग्री इसकस टू होता क्या है पी, पी क्या है ये रहा पी, बी क्या है बेस, बेस क्या है 8 मीटर, बस निकाल दो इसमें। 10 30 वाली क्या होती है 10 30, सॉरी कोस 30 वाली 1/√3 नहीं होती,
कोस की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। देखो तो इसमें मैंने गलती निकाल दिया आंसर। एच को से मल्टीप्लाई करोगे, इसको से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर ये निकल जाएगा फाइनली √3h इक्वल्स टू, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 16 निकल जाएगा सिंपल यहाँ पे, h इक्वल्स टू 16 अपॉन में √3 निकल जाएगा सिंपल आंसर इसमें। अब देखो √3 क्या है, नीचे यहाँ पे √3 कभी नीचे रहता नहीं है, तो क्या करूँगा, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 अपॉन में √3 क्या निकल जाएगा फाइनल इसके अंदर 16 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आंसर निकल जाएगा 3 आंसर निकल जाएगा सिंपल, इतना मीटर निकल जाएगा सिंपल आंसर इसका एच की वैल्यू। ठीक है, इसकी निकाल दो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, वैल्यू पुट करो इसमें 1/√3 इक्वल्स टू p/8। ठीक है, देखो p तो ऐसे कैसे रहेगा, p सिंपल, 8 इधर कैसा है डिवाइड में, इधर कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखो यहाँ पे 8/√3। देखो √3 नीचे है, √3 के भी नीचे रहता नहीं है, तो क्या करोगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब देखो इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रूट वाली वैल्यू कभी भी इसके अंदर नीचे नहीं रहती आपकी। ठीक है, तो इसलिए मैं √3 से सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, तो करो मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 अपॉन में √3 क्या निकल जाएगी पी की वैल्यू 8 √3 अपॉन में 3, इतना मीटर निकलेगा पी की वैल्यू। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालना था आपको, हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, तो लिखो सिंपल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री इसका क्या निकल जाएगा P प्लस में H, P की वैल्यू कितनी है 8 √3/3 प्लस में H की वैल्यू कितनी है 16 √3/3, वैल्यू पुट कर दो 16 √3/3। अब मेरी बात सुनो, मान लो मैं कह रहा हूँ √2 प्लस में 2 √2 कह रहा हूँ, देखो इसमें दोनों में रूट की वैल्यू सेम है, √2 दोनों में सेम है, तो इसका कोफिशिएंट, इस आगे कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा सिंपल यहाँ पे, तो ये 1 ये और ये दोनों हो जाएगा एडिशन, कितना आंसर निकल जाएगा 3√2 आंसर निकल जाएगा। अगर मान लो एडिशन करना है 2 प्लस में √6, तो ये आपका एडिशन नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा, इसमें √2 इसमें √6 इसलिए एडिशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ोगी, फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास के। अब इसमें देखो इसमें क्या करूँगा सिंपल में, बेस सेम है तो 3 का 3 हो जाएगा सिंपल, नीचे 8 + 16 कितना आंसर निकल जाएगा 24 √3 काट दो सिंपल, 3 से 1 कट गया और 3 3 24 8 √3 मीटर निकल गया फाइनली हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, दैट मीन्स पूरी हाइट ट्री की कितनी होगी, पूरी हाइट होगी ट्री की 8 √3 मीटर हो जाएगी पूरी हाइट ट्री की। ओके बाय गाइस, नेक्स्ट क्लास से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दूंगा मैं। ओके बाय, ध्यान रखना अपना।